साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं डॉक्टर, हो सकता है मेरी बातों से आपको नेगेटिविटी नजर आए। मैं एक और बहुत बड़ा काम करता हूँ देश के अंदर, और काशीराम साहब के बाद दूसरा व्यक्ति हूँ मैं, आपको मिलेगा भी नहीं। मैं एट्रोसिटीज पर काम करता हूँ और कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज के साथ काम करता हूँ। मैंने रेप केस हैंडल किए हैं, मैंने बहुजन समाज के वंचितों की हत्याओं के केस हैंडल किए हैं, जातिवादी उत्पीड़न के केस हैंडल किए हैं। आज तक कोई अफसर मुझे ऐसा नहीं मिला, कोई आईपीएस अधिकारी या एसएसपी या आईएएस या एसओ या सीओ या एसएचओ या एसपी, जिसने मेरे फोन के बाद कार्रवाई भी की। लेकिन इस समाज के लोग जो राजनीति करते हैं, जो संगठन चलाते हैं, एक व्यक्ति मेरे साथ ना आर्थिक रूप पर खड़ा हुआ, ना मानसिक तौर पर खड़ा हुआ, ना फिजिकली। ये कहावत है ना, सत्तन बंधन से साथ देंगे, एक व्यक्ति मुझे बिल्कुल। जहाँ क्योंकि आप रिसर्च करते हैं चीजों पे, आपको आगे अभी बहुत काम करना है समाज के लिए, इसलिए ऐसे सवाल उठा रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूँ कि जो अभी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जाति के नाम पर वोट मांग रहे हैं, धर्म के नाम पर लोग जो वोट मांग रहे हैं, धर्म का भला कर देंगे, जाति का भला कर देंगे, इसका भला कर देंगे, महिलाओं का भला कर देंगे, आज आप देख लीजिए कि इसी कतार में खड़े हो जाते हैं कि अपना घर बस चले, अपना पेट बस भरे। अपने मैं अगर पेट भर गया तो मेरे भतीजे का पेट भर जाए, मेरे बेटे का पेट भर जाए, तो यहाँ तक जहाँ तक अगर सीमित ये तो स्वार्थ हो गया फिर। बिल्कुल स्वार्थ में काम चल रहा है। मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिक्स, मेन स्ट्रीम कह लीजिए कि जो लोग चुनावी राजनीति, और कह लीजिए कि जो हमारे लोग जी, खासतौर पर, हाँ, चाहे मैं पार्टी का नाम बता देता हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी हो गई। देख लीजिए किस तरह दो भागों में बटी पड़ी है सिर्फ स्वार्थ की वजह से। आज देख लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी की स्थिति क्या है अभी उत्तर प्रदेश में। आप देख लीजिए रामदास अठावले को एक सीट नहीं मिलता है महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने, फिर भी मंत्री, फिर हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ जब अपने तक सीमित हो गए हैं, आप, और जनता है कि उनको देख रही है कि वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, मुझे इसको वोट देना चाहिए, लेकिन क्या होता है, काम ही नहीं कर रहे हैं हमारे लिए, तो समाज के लिए काम ही नहीं कर रहे। आप ही जैसे लोग जो काम कर रहे हैं उसको सहयोग भी नहीं कर रहे हैं किसी तरह से। तो ये सवाल, हमारा सिर्फ सवाल यहाँ नहीं होगा कि मौजूदा सरकार तो कर ही रहे हो, तो हम पूरी जान से लगे हुए कि जो मौजूदा रीति में जो पूरी ताकत के साथ हम पर हमला कर रही है उसके खिलाफ तो हम बोल ही रहे हैं, लेकिन एक क्रिटिकल डिस्कोर्स यहाँ भी बनना चाहिए कि जो हमारे इस तरह की पार्टियां हैं उन पे भी एक सवाल होना चाहिए कि आप रहे हैं, आप रिजीमों में रहे हैं, आपने सत्ता चलाई है, आपने सरकार चलाई है, तो आपकी जवाबदेही बनती है। और कौन जवाबदेही मांग रहे हैं? देश का एक आम नागरिक मांग रहे हैं, आप एक आम नागरिक आप मांग रहे हैं, कोई और है जो आम। जहाँ तक मेरा सवाल है कि मुझे जो प्रेरणा और ये ताकत जो मिली है, इसके पीछे मैंने बहुत कुछ खोया है। लगभग 4 करोड़ की कंपनी को मैंने लॉन्च किया है, और 1984 में टाइम आई वाज स्टडी 9th क्लास में, मैं काशीराम साहब मैं बहुत सालों तक उनके साथ रहा। और जब वो दिल्ली से इलेक्शन लड़े तो कांग्रेस की गुंडों ने चाकू से रखे, तो ये प्रेरणा मुझे ताकत दी। गांव में पहले स्कूल, पहले दिन एडमिशन से जातिवाद का दर्द झेला। खैर, आपने बहुत सारी चीजें रखी। अब मैं आपकी पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा, आप कहाँ से आते हैं और कहाँ तक पहुँचने का सफर, और थोड़ा सा शॉर्ट में और ब्रीफ में, ताकि लोगों को एक आपको सुनने का प्रेरणा मिले और वो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए प्रयास करें। देखिए, युवा का आज के वक्त में जहाँ मतलब जो मेरी पैदाइश है वो गुरारू करके एक ब्लॉक है गया जिले में, बिहार में, लेकिन उसके पहले हमारा गांव 7 किलोमीटर दूर है, मौलागंज नाम है। और जो गांव है जो दक्षिण टोला बोलते हैं, जो 60 टोला है, वो साधु का गांव है, 20 घर का हमारा टोला है। और जो मेन गांव है जो अपर कास्ट और तमाम लोग का, वहाँ से कह लीजिए कि 200 मीटर की दूरी पर मौजूद है। जो आर्थिक स्थिति अच्छी थी, आर्थिक स्थिति का जहाँ तक सवाल है कि मेरे पिताजी बतौर कांस्टेबल भर्ती होते हैं, हाँ, और मुझे लगता है कि परिवार पूरे खानदान में पहले या दूसरे व्यक्ति होते हैं जिनकी नौकरी, सरकारी नौकरी लगती है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारा मतलब बड़ा परिवार होने का एक कारण रहता है कि हमारा एक बड़ा परिवार रहता है, 3 भाई 3 बहनें, सबको देखना है। लेकिन यही था कि मेरे पिताजी ने कभी शिक्षा से लेकर एजुकेशन का समझौता नहीं किया। उन्होंने हमेशा इस चीज़ को जाना चाहा कि उनके बाल बच्चों को शिक्षा मिले, बेहतर शिक्षा मिले। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरह की शिक्षा तो कह लीजिए कि सरकारी शिक्षा को खराब करने की बात कही गई या हो रही है या हो गई, कह लीजिए कि मेरे पिताजी ही तक सरकारी शिक्षा में लोग पढ़ पाए,
उसके बाद तो लोग प्राइवेट शिक्षा में जाना चाहते हैं। तो उनका एक कारण रहा कि एक तो मैं जब रांची आता हूँ, उनका ट्रांसफ़र होता है रांची में, तो हम लोग सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जो RSS स्कूल है वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। और वहाँ भी आप देख लीजिए कि जिस तरह का एक शटल हिंदुत्व का डिस्कोर्स चलता है, और वहाँ से जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो हम लोग ये हैं कि जब बाद में जब हायर एजुकेशन में आते हैं तब पलट के देखते हैं कि हमारी प्राइमरी एजुकेशन में क्या हो रहा था। तो हम देख रहे थे कि कोई सवाल नहीं था वहाँ पे, हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं उस पर रम जा रहे हैं स्टूडेंट, तो उस पर कोई सवाल नहीं कर रहे। जबकि जो एजुकेशन सेंटर है वो सवाल करना सिखाता है, जो प्राइमरी एजुकेशन है वो आपको सवाल करना सिखाता है और एक साइंटिफिक टेम्परामेंट देता है। ऐसा कुछ वहाँ पे मौजूद नहीं था जो बाद में दिखाई देता है जब मैं हायर एजुकेशन में दिल्ली विश्वविद्यालय में आता हूँ, अलग अलग संगठनों को देखता हूँ, उसके साथ साथ आइसा के साथ जब जुड़ता हूँ, इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के साथ, तो मुझे लगता है कि एजुकेशनल सेंटर में, शिक्षा के संस्थानों में एक वैज्ञानिक जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो होना मौजूद है। एक चेतना ऐसी मौजूद होनी चाहिए कि जिससे आप सवाल कर सकें, और सवाल करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। और इस पृष्ठभूमि में मैं कह लीजिए कि बहुत ही कम पैसे में दिल्ली में रहना, जो कि मुझे लगता है कि अधिकतर लोअर मिडिल क्लास परिवार के लिए एक सबसे खतरनाक दिन आता है कोई तो ईद तारीख आता है कि अपने बच्चे को पैसा देना है, और उस चीज़ को मैं भी झेलता हूँ, झेला था। आज के वक्त मुझे JR मिलता है, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ी संतुष्टि है कि मैं अभी आगे की पढ़ाई कर रहा हूँ और बेहतर पढ़ाई कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि सरकार को भी इस तरह में देखना चाहिए कि किसी पे इतना खर्च क्यों पड़ रहा है शिक्षा का, जो पढ़ाई करने की सोच कर नहीं पा रहा है। सर एक आखिरी सवाल, यहाँ से निकलने के बाद, अभी आपका PhD चल रहा है, जी। यहाँ से निकलने के बाद क्या समाज के लिए कुछ ऐसी ताकत देने का काम करेंगे जिस तरह से काशीराम साहब या बाबा साहब ने किया, उसके बाद बाबा साहब काशीराम साहब ने किया, या मेरे जैसे कुछ साथी बड़े गिने चुने कुछ ऐसा करना चाहेंगे जिस तरह का कहीं ऐसा तो नहीं कि यहीं आकर के आप माले की राजनीति करता हूँ, और आप देख लीजिए कि जिस तरह से बिहार में माले की राजनीति है और बाबा साहब की जो राजनीति है, कह लीजिए कि देश भर के लोगों को जागृत करना, खड़ा करना कि अपने दम पे लोग खड़ा हों, और इस जो मौजूदा रिजीम है, या कह लीजिए कि जो ब्राह्मणवादी मनोवादी ताकत है जो हर जगह से हम पर हमला कर रही है, हमें उठने ही नहीं दे रही है। अलग यूनिवर्सिटी के में देख लीजिए कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है वाइवा के नाम पर, इंटरव्यू के नाम पर। इन सारी चीज़ों से एक हमारी लड़ाई है, मुझे लगता है। और ये ताकत हमें बिहार के गाँव से मिलती है कि जहाँ पे आप देख लीजिए कि सामंत के दम्भ, सामंत के दबदबे के खिलाफ लोग खड़े होते हैं, और भोजपुर में नक्सलवाड़ी होता है, और भोजपुर में जो दलित जातियाँ हैं वो खड़ी होती हैं और पूरी ताकत के साथ उस सामंत के दबदबे को टक्कर देती हैं और जीतती हैं वहाँ। तो कह लीजिए कि आज के वक्त में आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है आप लोग, कि आप लोग लड़ रहे हैं, तो हमारे लिए वो ताकत मिलती है। हमें भी इस तरह की ताकत हम अपने लोगों में, अपने गाँव में, अपने क्षेत्रों में अलग अलग ले जाएं, और पूरी ताकत के साथ एकत्रित हों सब। और चाहे वो पॉलिटिकल लड़ाई हो, चाहे पॉलिसी लेवल की लड़ाई हो, चाहे सड़कों पर लड़ाई हो, हर लड़ाई हमारा झंडा बुलंद हो, हम पूरी ताकत के साथ लड़ें। इस बात के लिए हम लोग यहाँ से 1989 में सर मार्क्सवादी लेनिनवादी के एक प्रोग्राम में मैं अटेंड किया था बॉम्बे आजाद ग्राउंड के, उस टाइम रहा, लेकिन बाद में से अलग। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे हमारे चैनल पर धनंजय जी JNU के प्रेसिडेंट हैं, तो किस तरह से उन्होंने जीवन में संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, और ऐसा उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में कुछ और समाज के लिए बहुत अच्छा करें। बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169
576861, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।